Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is 7th lecture in first year chemistry course, chapter stoichiometry. तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक यील्ड ऑफ रिएक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, और इससे बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसलिए इस टॉपिक को हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। अगर हम ये का डिफिनीशन करें तो वो ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained इन द केमिकल रिएक्शन, इसका यील्ड ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट हमारे पास obtain हो जाए तो उसको हम यील्ड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसको हम पैदावार भी कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को हम यील्ड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ यील्ड में 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained calculated फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। प्रोडक्ट की अमाउंट अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करें या obtain करें तो उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ये सबसे पहले टाइप्स है यील्ड की। दूसरी नंबर पर है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं और प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained एक्सपेरिमेंटली, अगर हम एक्सपेरिमेंटली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को obtain करें या कैलकुलेट करें तो उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड के बाद हम परसेंटेज यील्ड है हमारे पास। परसेंटेज यील्ड ये है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं। और ये 3 टाइप्स है हमारे पास यील्ड की। अगर हम इस पर एग्जांपल करें तो वो कुछ इस तरह होगा कि 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2H2O। हाइड्रोजन हमारे पास 4 मोल है, ऑक्सीजन 2 मोल है, H2O हमारे पास 4 मोल है। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हो गया। हाइड्रोजन 4 मोल, ऑक्सीजन 2 मोल, H2O 4 मोल, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हो गया। ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाला। तो इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमने एक्सपेरिमेंटली ले लिया कि 3.8 है, और इसको हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। परसेंटेज यील्ड हम एक्चुअल यील्ड और डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह हम निकालेंगे। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड 3.8 है। अगर इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करें 4 पे और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 95 आ जाएगा। और ये 95 हमारे पास परसेंटेज यील्ड हो गया। ये हमारे पास जनरल एग्जांपल था। अगर हम इस पर स्पेसिफिक एग्जांपल करें तो वो ये है कि एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड इफ 6.53 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन 5 मोल ऑफ जिंक इज कंज्यूम इन द रिएक्शन। हमारे पास कैलकुलेट करें परसेंटेज यील्ड। अगर 6.53 हाइड्रोजन गैस बन जाए और 5 मोल ऑफ जिंक इसमें कंज्यूम हो जाए इस रिएक्शन में, तो परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करें।
तो हम इस रिएक्शन को देखें तो जिंक प्लस 2HCl इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस 2 प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन है। अगर हम गिवन डेटा को देखें तो हमारे पास गिवन है, एक्चुअल यील्ड गिवन है 6.53 ग्राम, मोल ऑफ जिंक भी गिवन है 5 मोल। रिक्वायर्ड डेटा हमसे मांगते हैं कि परसेंटेज यील्ड मालूम करें आप हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो हम मोल रेशो को ले लेंगे जिंक और हाइड्रोजन की। तो जिंक हमारे पास 1 रेशो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और हाइड्रोजन की भी 1 केमिकल 1 रेशो है केमिकल इक्वेशन में। ये इसलिए कि जिंक भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। हमारे पास जिंक गिवन है 5 मोल, तो हमने जिंक को 5 मोल ले लिया। ये क्वेश्चन में हमें दिया था। अगर इस रेशो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास x इज इक्वल टू 5 मोल आता है, और ये x हमने हाइड्रोजन लिया था तो इसलिए हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन 5 मोल हो गया। फिर इसके बाद हम इस मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। हमने मोल निकाला हाइड्रोजन की मोल 5 मोल, और हम इस हाइड्रोजन की मास निकालेंगे, और मास हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास बराबर होगी 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 हमारे पास मोल है और ये 2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल है। ये 2 हमारे पास हाइड्रोजन की मास है, मोलर मास। तो ये अगर हम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 10 ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 10 ग्राम आ गया, और इस 10 ग्राम को हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, क्योंकि हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन किया। फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि परसेंटेज यील्ड को मालूम कर, तो अब हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि हमने थ्योरेटिकल यील्ड को मालूम किया है। तो हम परसेंटेज यील्ड ऑफ हाइड्रोजन को आसानी से मालूम करते हैं। परसेंटेज यील्ड कुछ इस तरह मालूम करेंगे कि एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक्चुअली हम यील्ड हमारे पास 6.53 है, डिवाइड बाई थ्योरेटिकल यील्ड ये हमारे पास 10 है। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड ऑफ हाइड्रोजन 65.3 आ गया, और ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड हो गया ऑफ हाइड्रोजन की। तो ये हमारे पास हमारे आंसर है। ये एग्जांपल नंबर 2 था। अगर इस पर हम एग्जांपल नंबर 3 करें तो ये एग्जांपल नंबर 2 से मुख्तलिफ है और डिफरेंट है। इसमें हमारे पास परसेंटेज गिवन है, लेकिन हमसे एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड मांगते हैं, रिक्वायर्ड है। ये दूसरे एग्जांपल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ताकि आपको ये इसी तरह क्वेश्चन भी समझ आ जाए अगर एमसीक्यूज़ में हो, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोर्ड की एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैंने ये एग्जांपल इससे मुख्तलिफ बनाया है। इसमें हमारे पास ये है कि द परसेंटेज यील्ड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ 85। इस रिएक्शन की हमारे पास परसेंटेज यील्ड 85 है। 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोराइड इज इक्वल टू 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राईक्लोराइड। ये इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड हमारे पास 85 है।
तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड विल एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एक्चुअली यील्ड 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में हमारे पास एक्चुअली यील्ड मालूम करें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में। अगर 100 ग्राम एल्यूमिनियम हो तो इससे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की एक्चुअल यील्ड को मालूम करें एल्यूमिनियम मेटल की। तो हमारे पास गिवन है 85% परसेंटेज यील्ड और मास ऑफ एल्यूमिनियम भी गिवन है 100 ग्राम। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास ये है कि एक्चुअल यील्ड में हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की एक्चुअल यील्ड को मांगते हैं और थ्योरेटिकल यील्ड अब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की मांगते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मालूम करेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। बस वी फाइंड मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो हम मास रेशियो ले लेंगे क्योंकि हमने इसमें मास हमारे पास एल्यूमिनियम मास में गिवन है, तो इसलिए हम मास रेशियो लेंगे एल्यूमिनियम की और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। मास हमारे पास एल्यूमिनियम की 54 है और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की 267 है मास, मोलर मास। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एल्यूमिनियम हमारे पास 100 है, तो इसलिए हमने रेशो में मास रेशो में एल्यूमिनियम को 100 ले लिया और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को हम मालूम करेंगे तो ये हमने x ले लिया। अगर इस रेशो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 267 आ जाएगा। अगर 100 मल्टीप्लाई बाई 267 को मल्टीप्लाई करें और फिर इसको 54 पर डिवाइड करें तो हमारे पास x का वैल्यू 494 आ जाएगा, 494 ग्राम आ जाएगा। और ये x हमने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया था, तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हो गया आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की, क्योंकि हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन किया, तो इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं और ये हमारे पास 494 आ गया। इसके बाद हमारे लिए एक्चुअल यील्ड को बहुत आसान हो गया क्योंकि परसेंट यील्ड पहले से गिवन था 85 और थ्योरेटिकली हमने 494 निकाला, तो इससे एक्चुअली हम आसानी से मालूम करेंगे। फार्मूला हमारे पास परसेंटेज यील्ड का ये है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करें और एक्चुअल यील्ड को इससे मालूम करेंगे तो ये हम उस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे और एक्चुअल यील्ड को इक्वेशन की दूसरी साइड पर हम ले लेंगे। तो इफ वी रीअरेंज दिस फार्मूला देन इजीली फाइंड एक्चुअल यील्ड। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये कुछ इस तरह होगा कि थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड इक्वेशन की दूसरी साइड पर आ गया और थ्योरेटिकल यील्ड को हमने एक्चुअल यील्ड की साइड डिवीजन पे थी, इधर हमने इसको एक्चुअल यील्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। अगर हम इसको सही तरह लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास बराबर होगी थ्योरेटिकल यील्ड जो हमारे पास 494 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें परसेंट यील्ड की 85 और फिर इसको 100 पे डिवाइड करें तो इस एक्चुअल यील्ड हमारे पास आ जाएगा 4224 42,024 मोल हमारे पास ये एक्चुअल यील्ड हो गया। तो ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल थी। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और क्वेश्चन भी इससे शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कि थ्योरेटिकल यील्ड विल ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ज़्यादा होगी हमेशा एक्चुअल यील्ड से, और ये क्यों? तो हम इसका जवाब दे देंगे आंसर में कि रिएक्शन
रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है इसी वजह से, क्योंकि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास इक्वल यील्ड से ज़्यादा होगी। ये एक रीज़न है। इसके बाद साइड रिएक्शन होगी। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 NH3। तो ये अमोनिया हमारे पास साइड रिएक्शन है, इसलिए ये थ्योरेटिकली हमारे पास ग्रेटर देन हुई एक्चुअल यील्ड की। ये हमारे पास रीज़न नंबर 2 है। इसके बाद एक एग्जांपल और भी है कि 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, ये भी साइड रिएक्शन है। तो इसी वजह से भी एक थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होगी। इसके बाद चौथा रीज़न है कि मैकेनिकल लॉस आर ह्यूमन एरर। अगर हम लेबॉर्ट्री में काम करते हैं या कोई शख्स लेबॉर्ट्री में काम करते हैं और इससे कोई गलती हो गया, तो इससे हम मैकेनिकल लॉस या ह्यूमन एरर कहते हैं। तो इसी वजह से भी थियोरेटिकल यील्ड हमारे पास ज़्यादा होगी एक्चुअल यील्ड से। इसके बाद हमारे पास कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो, या कंसंट्रेशन किसी ज़्यादा हो किसी की चीज़ की, तो इससे भी थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगी एक्चुअल यील्ड से। और इसी पॉइंट पे हम अपने लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। और अगर आपको कोई भी मसला हो इस टॉपिक में, यील्ड ऑफ रिएक्शन में, तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।